हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मिनी वर्ल्ड एंड अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर सारी पैकिंग करने लगी थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हम लोग जा रहे हैं उम्रा पर। तो बस मेरा फ़र्स्ट उम्रा होगा इंशाल्लाह। तो बस उसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं और हम लोगों को जाना है जुलाई में। और जुलाई स्टार्ट हो चुका है बल्कि, और जुलाई के स्टार्ट में इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे। तो बस मैं भी सारी पैकिंग करने लगी थी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। अच्छा, जो हम लोगों का उम्रा ट्रिप है वो है 20 डेज़ का, मतलब हम लोगों को वहाँ पर 20 डेज़ स्टे करना है। तो उसी के हिसाब से मैंने फिर अपने सारे जो कपड़े वगैरह हैं वो भी रखे हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले इधर रख ली है अपने कुछ ड्रेसेस। पैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रेसेस ही आते हैं। तो मैंने इसके अंदर अपने ड्रेसेस रख लिए हैं जिनमें से मैंने अभी तक तो इसके अंदर 11 ड्रेसेस रखे हैं। और इसके अलावा जो स्टिच हो रहे हैं ड्रेसेस वो मैं इसके अंदर बाद में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादा ज़्यादा ड्रेसेस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर मैं जा रही हूँ और मेरे 2 भाई जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर अकेली होंगी, मतलब मम्मा वगैरह नहीं होंगी। तो इसलिए मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे कपड़े। तो मैं इस इतने कपड़े लेकर जा रही हूँ कि ज़्यादातर कपड़े हम लोगों को धोने ना पड़ें और हम लोग निकाल कर ईज़िली पहन लें। वैसे भी अगर धोने भी पड़े तो थोड़े से कपड़े धोने पड़ेंगे और साथ-साथ वो तो होता रहेगा तो फिर सब कुछ समझ में आता रहेगा जितने ज़्यादा डेज़ हम वहाँ पर स्पेंड करते जाएँगे। अच्छा, उसके बाद मेरा जो अबाए वग़ैरह हैं, एहराम है, भाइयों के जो एहराम है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। 2 शॉपर्स हैं, इन दोनों के अंदर एहराम है और मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा बस खोलकर इसमें से। अम, अच्छा, ये जो बेल्ट होता है ना एहराम के ऊपर बाँधने वाला, ये वो बेल्ट है। ये जो है वो एहराम है। उसके बाद मैं अपने 3 अबाए रख लेती हूँ, बल्कि इसमें से 1 अबाया मैं पहन कर जाऊँगी और 2 अबाए जो हैं वो मैं रख कर लेकर जाऊँगी अपने साथ। तो एक अबाया कुछ इस तरह का है, ये ग्रे कलर का है और बटन्स वाला है। दूसरा अबाया कुछ इस तरह से है, ज़िप वाला अबाया है ये इस तरह से, और ब्लैक कलर में फुल ब्लैक है। और थर्ड अबाया कुछ इस तरह का है। और ये वाले 3 अबाए हैं, इनमें से मैं 1 अबाया यहाँ से पहन कर जाऊँगी जो एहराम की तरह, और उसके अलावा 2 अबाए मैं एक्स्ट्रा लेकर जाऊँगी। अच्छा, तो उसके अलावा जो लड़कियों का एहराम होता है वो तो स्कार्फ़ कर लेना होता है हमें। तो मैंने इस तरह का एक जर्सी टाइप कपड़े का ये एक स्कार्फ़ है और ये स्कार्फ़ मैंने लिया है ताकि इसके अंदर अच्छे से कवर भी हो जाएँगे बाल वग़ैरह भी, और ये उतरेगा भी नहीं बार-बार। उसके अलावा मैंने रख लिए हैं स्कार्फ़ क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर ये होता है कि आप बदल-बदल के पहन सकते हैं स्कार्फ़। तो ये वाले मैंने कुछ इस तरह के स्कार्फ़ रख लिए हैं। उसके अलावा एक ये स्कार्फ़ है, ये तुर्किश लॉन स्कार्फ़ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मी वग़ैरह के हिसाब से। उसके अलावा मैंने ये कुछ अंडर कैप्स रख लिए हैं अपने स्कार्फ़ के लिए, हिजाब कैप भी जिसे कहते हैं। एक ब्लैक कलर में ले लिए, एक स्किन और एक ये पिंक कलर सा है। मैंने 2-3 पेयर सॉक्स के रख लिए हैं क्योंकि सब कह रहे थे कि वहाँ पर आपको ईज़ी रहता है अगर सॉक्स वगैरह लेके जाएँ, और वैसे भी स्नीकर्स वगैरह भी पहनते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा मैंने ये एक फ्लैट्स ले लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट हैं क्योंकि जब हम एहराम पहनते हैं तो फिर उसके लिए हमें कुछ इस तरह की फ्लैट्स चाहिए होती है जिसमें हमारा पाँव भी नज़र आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल थी। तो और मुझे अच्छी भी लग रही थी, ब्लैक कलर था तो फिर ये वाला एक मैंने पेयर ले लिया। उसके अलावा मुझे शूज़ लेने हैं लेकिन अभी तक वो रहते हैं और शूज़ मैं लाऊँगी तो वो भी मैं फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वैसे अभी काफ़ी सारी तैयारी अभी भी रहती है, कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं जो लानी है और फिर रखनी है पैकिंग में, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर दूँगी। उसके अलावा ये एक बैग है, इसके अंदर बहुत सारी ज़िप्स वगैरह दी हुई हैं तो आप इसके अंदर इजीली अपना पासपोर्ट है, पैसे वगैरह हैं वो रख सकते हैं, और ये इस तरह का कुछ है तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ना। अलावा मैंने ये एक बैग लिया था, क्रॉस बॉडी बैग, क्योंकि इस तरह होता है कि जब आप होटल से बाहर निकलें, कुछ खाने पीने के लिए ही निकलें या फिर वैसे ही हरम में बैठने के लिए, या वैसे ही अगर कोई इंसान वैसे ही बाहर जाता है तो ज़रूरी है कि उसके बाद उसका उसका आईडी कार्ड और छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, कोई पैसे वगैरह होते हैं, वो उसके पास लाज़मी होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बैग लिया है, इस तरह का है, और इसमें मज़े की बात बहुत सारी ज़िप्स वगैरह हैं, आगे भी एक पॉकेट दी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा ईज़िली कैरी कर सकते हैं आप। मैं इसे इसकी ज़िप्स वगैरह खोल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेस है, अच्छा खासा है स्पेस है इसके अंदर। आप अपना वॉलेट, मिनी वॉलेट जो होता है वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा
अपने कोई कार्ड्स वगैरह हैं वो भी इजीली रख सकते हैं। उसके अलावा ये एक आगे दिया हुआ है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। मेरी अब शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा बस अब थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं जो लेनी है, लाइक मेरे शूज़ वगैरह हैं वो रहते हैं। बाकी तो सब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है तैयारी हम लोगों की इंशाल्लाह। बाकी अब दूसरा बैग बनाना है भाइयों का, तो वो भी अब बन जाएगा जल्दी ही। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पैकिंग, अपना जो सारा शॉपिंग वगैरह है वो सब कुछ के साथ शेयर कर देती हूँ। जो जो मैंने चीज़ें रखी हैं और कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं रखी हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी ऐड कर लूँगी। और फिर ये कुछ सर्फ़ वगैरह रखे हैं। इसके अलावा भी मेडिसिन्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी हद तक ले ली हैं, बाकी भी कुछ रहती हैं अभी, तो फिर उन सब का मैं एक अलग से बॉक्स बना दूँगी मेडिसिन्स का। तो वो फिर ये हो जाएगा कि हम लोग ईज़िली कैरी कर सकेंगे। और ये कुछ इस तरह के पाउचेस ले लिए थे जिसके अंदर हम अपने सारे जो टॉयलेटरीज़ का सामान वगैरह होता है, लाइक साबुन है, शैम्पू है, उसके अलावा टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, वो सब हम इसके अंदर इजीली कैरी कर सकते हैं। और फिर वो ये भी नहीं मसला होता कि आपके कपड़े वगैरह जो हैं वो आपने अपने बैग में रखे हैं, सब कुछ गीला हो गया तो आप ये आराम से बाहर रख दें। इसके अंदर अपना सामान रख के तो मैं इस तरह के 3 लेकर आई हूँ, हम 3 हो गए। उसके अलावा मैंने प्रेफ़र करा था कि ये इस तरह के हम लोग नीम सोप्स वगैरह लेकर जाएँ। नॉन फ्रेगनेंस वाले सोप्स होते हैं वो भी लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये वाले सोप्स कुछ इस तरह के होते हैं और ये नॉन फ्रेगनेंस होते हैं। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ भी है गैर मअतर साबुन, तो ये आप फिर यूज़ कर सकते हैं जब आपने एहराम पहना हुआ हो। उसके बाद मिनी स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं ताकि इसके अंदर हम चीनी, पत्ती और नमक ये तीनों चीज़ें रख सकें। वैसे तो ईज़िली वहाँ से लेकर भी पी सकते हैं, लेकिन इस तरह होता है कि कभी अगर दूर है आपकी होटल से बहुत ज़्यादा जो चाय वगैरह की शॉप वगैरह है, तो फिर आप इज़िली अपना घर पे खुद बनाकर पी सकें। और नमक भी ले लिया है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास अवेलेबल हो। उसके अलावा एक ये बॉटल ली है, ये काफ़ी अच्छी ख़ासी इसके अंदर जो है वो स्टोरेज है और इसके अंदर हम अपना ज़मज़म वगैरह रूम के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये कुछ ग्लास लिए हैं, 3 ग्लास लिए हैं ताकि अगर कोई चीज़ है, पानी वगैरह है पीना है तो उसके लिए हमारे पास अपने ग्लास तो अवेलेबल हों। एक ये कपड़ों के लिए एक ब्रश लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारे पास ये भी अवेलेबल हो कपड़े वगैरह धोने के लिए। कॉटन स्टिक आ गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी जितनी छोटी-मोटी चीज़ें हैं और जो कि मेडिसिन्स वगैरह हैं और भी निम्को वगैरह खाने-पीने की चीज़ें जो होती हैं सारी वो चीज़ें और भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं सब ऐड कर लूँगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, या तो मैं शायद इसी व्लॉग के अंदर शेयर कर दूँ या फिर उसका एक अलग व्लॉग बना के शेयर कर दूँगी। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, जब मैं अपनी सारी पैकिंग को फाइनलाइज़ करके रख रही थी। मैंने यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बैग के अंदर रख ली थी और अब बस मैं बैग को पैक करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको अपना फाइनल पैकिंग भी दिखा दूँ। ये वो सारे ड्रेसेस हैं जो मुझे लेकर जाने हैं, तो वो मैंने इस तरह से एक साइड पर अपने ड्रेसेस रख दिए थे। और ये मेरे अबाए हैं जो कि मैं 2 अबाए लेकर जाऊँगी। ये शूज़ हैं। अच्छा, शूज़ के बाद मैंने फिर अपने हिजाब कैप और हिजाब वगैरह सब एक जगह रख लिया था। उसके बाद ये टॉवल हैं और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें, निम्को वगैरह। और भी जो मैं खाने पीने की चीज़ें बाद में ऐड करूँगी तो वो मैं अपने बैकपैक के अंदर ऐड कर लूँगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो ड्रेसेस हैं वो अपने इस तरह से रख ली हैं। अच्छा, ड्रेसेस पहले मैं ज़्यादा रख रही थी, फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा ड्रेसेस की वजह से, फिर मैंने थोड़े कम कर दिए। उसके बाद मैंने ये शूज़ रख लिए थे। अच्छा, ये मैंने अपने शूज़ रखे हैं, उसके नीचे ये फिर भाई के शूज़ रखे थे। इसके अलावा जो भी सामान था वो भाइयों के अपने बैग में था। तो यहाँ पर बस मैं कोशिश कर रही थी कि जो मेरा सारा सामान वगैरह है वो सब कुछ एक दफ़ा पैक हो जाए, सब कुछ एक दफ़ा फाइनलाइज़ हो जाए। और इस तरह से मैंने ये 2 अबाए जो आपको पहले भी दिखाए थे, ये 2 अबाए रख लिए हैं। एक मैं यहाँ से वेयर करके जाऊँगी एज़ एहराम। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पैकेट बना लिया था हिजाब का और हिजाब कैप्स और सॉक्स का, और ये मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर रख लिया था ताकि जब मुझे ज़रूरत हो किसी भी हिजाब कैप की तो मुझे ईज़िली वो दिख जाए और मैं फ़ौरन से निकाल कर पहन लूँ। और इस तरह ही मैंने जो अपने हिजाब्स वगैरह थे वो भी सारे एक इसी तरह की ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर रख लिए थे ताकि फिर मुझे ईज़िली मिल जाए जब मुझे ज़रूरत हो। और इसी तरह मैंने कुछ निम्को वगैरह के जो पैकेट्स थे वो अपने सूटकेस के अंदर रख लिए थे। उसके अलावा जो कुछ निम्को वगैरह के पैकेट्स और बाकी चीज़ें थी वो मैंने अपने बैकपैक के अंदर रख लिए थे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 टॉवल्स रख ली थी इस तरह से। एंड देन अबाए वगैरह और कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने साथ 2-3 हैंगर्स भी रख लिए थे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी तो फिर हमारे पास अवेलेबल हों। उसके अलावा एक अम्ब्रेला भी रखी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अम्ब्रेला काफ़ी बड़ी है, तो फिर मैंने बस ये वाली अम्ब्रेला भी रख ली है अपने साथ।
उसके अलावा जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने अपने एक बैकपैक के अंदर रख लिया है। और इसी तरह से जो भाइयों का बैग है उसके अंदर उनके सारे कपड़े वगैरह हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं, और उनके बैकपैक में उनकी सारी चीज़ें होंगी जो डेली यूज़ की होंगी। तो बस यहाँ पर बैग मेरा कंप्लीट हो गई थी सारी पैकिंग वगैरह, तो बस मैं इसको अब पैक कर दूँगी। ये वो बैकपैक है जिसके बारे में बात कर रही थी। इसके अंदर मैं अपना सारा वो सामान रखूँगी जो डेली यूज़ का होगा। उसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें रखूँगी। उसके अलावा मैं इसके अंदर अपना एहराम वगैरह भी रखूँगी। और अपना कार्ड, मोबाइल और करेंसी रखने के लिए मैंने ये एक क्रॉस बॉडी बैग लिया था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो बस मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी अपना मोबाइल वगैरह रखने के लिए। उसके बाद ये रहा वो टॉयलेटरी बैग जिसके बारे में मैंने 2-3 दफ़ा पहले बात की है। इसके अंदर आपका वो वाला सारा सामान होगा जो कि आपको डेली यूज़ में बहुत काम आएगा, जिसके अंदर आपकी सनस्क्रीन मैंने रखी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर हाजी सोप रखा है। उसके अलावा मैंने नॉर्मल सोप रखा है, शैम्पू रखे हैं, लोशन रखा है, फेस वॉश रखा है। उसके अलावा टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो हम लोग की डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सारी वो मैं अपने इस बैकपैक के अंदर रख दूँगी कि मुझे जब ज़रूरत हो मैं निकाल के यूज़ कर लूँ। और ये मैंने इसके अंदर एक अपना स्कार्फ़ भी रख लिया है और अपना एहराम वाला स्कार्फ़ भी रख लिया है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर भी थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, उसी तरह से मैंने इसके एक पोर्शन में यहाँ पर सारी खाने पीने की चीज़ें रखी थी। एंड देन मैंने यहाँ पर एक पैराशूट का बैग रखा है जो कि एक पैराशूट का बैकपैक है। और इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जब हम लोग तवाफ़ करेंगे, जब हम लोग उम्रा करेंगे, तो जब हमारी जो स्लीपर्स वगैरह होंगी वो हम इसके अंदर डाल के और फिर कैरी कर सकते हैं ईजीली। उसके अलावा जो बैकपैक की आगे वाली छोटी ज़िप होती है, मैंने उसके अंदर अपने कुछ केचर्स वगैरह, पोनी वगैरह रख लिए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है छालों वगैरह का, तो मैंने अपने लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी रखी हैं। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टैबलेट्स वगैरह जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो मैंने रख ली हैं। इसके अलावा कुछ अभी और है वो मैं अपने बैकपैक में बाद में रख लूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सन ग्लासेस भी रखे हैं, 2 पैकेट्स कॉटन बड्स के, और फिर एक डायरी जो कि मुझसे कहा भी है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी कहा है कि हमारा नाम लिखकर काबे के आगे ज़रूर हमें पिक्चर सेंड करना। तो फिर जिसने मुझसे कहा है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसका ज़रूर नाम लिखकर सेंड करूँ। तो फिर इसलिए मैंने एक ये डायरी भी रख ली है। और फिर ये इम्पॉर्टेंट थिंग, सुई धागा, ये 2 इस तरह की मैंने सुई धागे की रील रख ली हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। उसके अलावा जितनी भी मेरी पिन्स वगैरह थी, स्कार्फ, हिजाब पिन्स, वो सारी मैंने इसके अंदर रख ली हैं ताकि फिर इधर उधर ना हो जाए चीज़ें। और बस यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग होती है फाइनल। जो चीज़ें मुझे बैकपैक में रखनी थी मैंने सारी वो भी रख ली हैं, जो चीज़ें मुझे अपने सूटकेस में रखनी थी वो भी सारी चीज़ें हो गई हैं। और बस सारी पैकिंग फ़ाइनल करने के बाद अब बस मैं अपना सारा सामान एक तरफ रख दूँगी पैक करके। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, मैं भी याद रखूँगी। और मेरे सफ़र की आसानी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और बस हमारा उम्रा कबूल हो इंशाअल्लाह। और मैं वहाँ पहुँच कर भी बहुत इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।